नमस्कार बच्चों, आपका ईमानदार डेडिकेटेड टीचर सचिन भाटिया, दिल से एसएचएम सचिन हमारा मास्टर। ये लाइन ध्यान रखिएगा, तरक्की करोगे खूब जिंदगी में। आज जो अपन क्वेश्चन लेके आए हैं चैप्टर 1 क्लास 12 के जेई के जो पीवाईक्यू हैं चैप्टर 1 पे बेस्ड, उसको अपन करेंगे 1 बाय 1। ठीक है ना? राइट। कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपका डाउट हो, आप प्लीज सेंड कर दीजिए मुझे। ठीक है बेटा? देख, ये पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, सुन ध्यान से। ये क्लास 11 की डायमेंशनल फॉर्मूला बेस्ड आया था। लेट एप्सिलॉन नॉट डिनोट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। सीधी सीधी बात है, देख मैं बताऊं तुझे। वो आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है। बहुत सारे मेथड है, जो आपको इजी लगे उससे करो। देख, कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला अपन ही जानते हैं। ठीक है? यहाँ पे चार्ज जो है वो मॉड में होता है k q1 q2 by r स्क्वायर। राइट, ऐसे। अब जो ये यहाँ पर हमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई का तो कोई लेना नहीं डायमेंशन फॉर्मूले में। तो Q1 Q2 F अपॉन या F इंटू आर स्क्वायर। भाई डायमेंशन फॉर्मूले में कांस्टेंट का कोई लेना नहीं होता है। तो Q1 Q2 कौन है? चार्ज। चार्ज का क्या होता है? एक चार्ज का T इंटू ए। टी मतलब टाइम, ए फॉर एम्पियर, आई भी लिख सकते हो। फोर्स का क्या होता है बेटा? ml/t-2। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? ml/t-2। राइट। और डिस्टेंस का क्या है बेटा? l2। इसको आप सिंप्लीफाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? m-1 l-3 t4a2। ठीक है? ऐसे, इस तरीके से ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। ठीक है बेटा? तो जो आपको देख m-1 l-3 t4a2, इस तरीके से अपन इसमें कर सकते हैं। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा बेटा अपन को। Two identical conducting spheres P and S with a charge Q on repel each other with a force of 16. A third identical sphere uncharged conducting sphere capital R is successfully brought contact with two spheres. The new force। अच्छा देख, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जिस कंसेप्ट पे बेस्ड है, इसमें दो चार्ज स्फीयर को टच कराने वाला कंसेप्ट है। पहले इस कंसेप्ट को समझो। तो कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे बेटा आपको ऐसे दे रखा है कि दो स्फीयर है, इस पे चार्ज है Q1, आइडेंटिकल होते हैं, ये ध्यान रखना। इस पे है Q2। ठीक है? इसकी रेडियस है R, इसकी भी रेडियस है R। अब इन दोनों को टच कराओ। टच कराने के बाद जो है इन पे जो चार्ज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2/2। जब भी दो आइडेंटिकल स्फीयर्स को आपस में टच कराते हैं, ठीक है, जब भी दो आइडेंटिकल स्फीयर्स को आपस में टच कराते हैं, तो टच कराने के बाद जो है चार्ज जो है बेटा जुड़ के आधा आधा हो जाता है। ठीक है? तो देख, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो आइडेंटिकल स्फीयर्स है P एंड S विद चार्ज Q ऑन ईच अदर रिपेल। वो कह रहा है कि दो स्फीयर हैं, P है और S है, इन पे चार्ज है Q। ठीक है बेटा? इनके बीच में डिस्टेंस मान ले कुछ है। फोर्स कितना है अपने पास? k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ठीक है? लेट, और आपको देखो इनके बीच में फोर्स कितना दे रखा है? 16 न्यूटन का फोर्स दे रखा है, 16 न्यूटन का फोर्स दे रखा है। ये है 16 न्यूटन। राइट। वो कह रहे हैं दो स्फीयर हैं, दोनों पे चार्ज Q और Q, उनके बीच की डिस्टेंस है r, और इनके बीच में जो फोर्स दे रखा है 16 न्यूटन का दे रखा है। ठीक है? अब वो कह रहा है थर्ड आइडेंटिकल को इन दोनों से टच कराओ। थर्ड ये रहा, आर मान लो, इसको पहले P से टच कराओ तो क्या होगा? ये 0 है। Q प्लस 0/2 क्या हो जाएगा? Q/2 Q/2। भाई इन दोनों को जोड़ो पहले। जिसको टच कराते हैं ना आइडेंटिकल को, उनमें चार्ज जुड़ के आधा आधा हो जाता है। तो इनको जोड़ो, Q प्लस 0 डिवाइड बाई 2 करो। Q प्लस 0 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा बेटा? Q/2 Q/2। तो Q प्लस 0/2 यानी कि आ जाएगा आपके पास Q/2 और Q/2। अब इस R को आप इस S से टच कराओ, R को S से टच कराओ तो Q/2 प्लस Q। R पे क्या है बेटा? Q/2, S पे Q, तो दोनों को जोड़ो, Q प्लस Q/2 कितना आ जाएगा? 3Q/2। फिर इसका कर दो आधा, हाफ, कितना आ जाएगा? 3Q/4। ठीक है? 3Q/4। राइट। तो 3Q/4 आ गया, किस पे आ गया? इस पे आ गया, और इस पे भी आ गया 3Q/4। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कि अब P और S के बीच में नया फोर्स कितना होगा?
एफ डैश के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो एफ डैश आ जाएगा 3/8 ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बेटा एफ, तो 3/8 ऑफ एफ। ठीक है, पहले का 3/8। अब एफ कितना है 16, एफ अपन को दे रखा है बेटा यहाँ पे 16, तो 3/8 इंटू 16 कितना आ जाएगा 6। देख कितना आ जाएगा बेटा अपने पास, ये 6 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख अपन को क्या दे रखा है बेटा, ये देख क्या है, 3 charges plus capital Q small q plus q are placed respectively at a distance 0 d/2 d from the origin on x axis if the net force experienced by plus q। अच्छा पहले इनकी पोजीशन बताते हैं, देख सुना ध्यान से, ये x बराबर 0 है, x बराबर d/2 है, आराम से सुनना, और x बराबर d है। ठीक है, कहाँ पे है ये देख, कैपिटल क्यू चार्ज रखा है बेचारे का, है ना, स्मॉल क्यू देख बेटा d/2 पे है, और कैपिटल क्यू का है d पे, राइट, फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द x एक्सिस इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस क्यू प्लेस्ड एट x बराबर 0 इज 0। वो कह रहा है ये वाला जो चार्ज रखा है ना, ये वाला जो ओरिजिन पे चार्ज है उस पर नेट फोर्स 0 है, जो ओरिजिन पे चार्ज है उस पर नेट फोर्स क्या है 0 है। तो आपको ये देखना है कि जो कैपिटल क्यू वाला चार्ज है इस पर फोर्स कौन कौन लगा रहा है। एक क्या लगाएगा रिपल्शन का F1, एक वो बड़ा वाला क्यू लगाएगा, है ना, ये भी लगाएगा बेचारा F2, तो ये छोटा वाला क्यू बड़े वाले क्यू पर फोर्स लगाएगा F1, ये बड़ा वाला क्यू बड़े वाले क्यू लगाएगा F2, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा देखो F1 प्लस F2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू d/2 का स्क्वायर K कैपिटल क्यू स्क्वायर के दोनों कैपिटल क्यू है, और कितना रखा आपको देखो कैपिटल क्यू कितना हो जाएगा टोटल d स्क्वायर बराबर 0। तो अब इसको सिंप्लीफाइड करो, 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू d स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाय d स्क्वायर बराबर 0। अब देख जो कट रहा है उसे काट दे, कैपिटल क्यू कॉमन ले ले, 4 स्मॉल क्यू क्यू बराबर 0 ऐसा। अब देख आपसे पूछ क्या रहा है बेसिकली स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -q/4, इस तरीके से अपने पास स्मॉल क्यू की वैल्यू आ जाएगी, राइट। क्या ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 identical charge spheres suspended by string of equal length, the string are making angle theta when अरे ये जो ये क्वेश्चन आए ना, जब भी एक प्रोफाइल बताता हूँ दोनों, कभी भी ये जिंदगी में तुम्हारे प्रोफाइल है ऐसी कि ये स्ट्रिंग से दो चार्ज को ऐसे इस तरीके से करा गया है, ठीक है, उनके बीच में एंगल क्या है थीटा। अब इसकी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर सिग्मा है, सुनना ध्यान से, ये केस आता है, ये दो स्ट्रिंग से m मास के ऑब्जेक्ट इस पे चार्ज किए, इसको ऐसे सस्पेंड करा गया है, फिर इसको किसी दूसरे मीडियम में डाल दिया गया है, तो जिस मीडियम में डाला उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है आपको, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। यहाँ पे सिग्मा क्या है बेटा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, यहाँ सिग्मा क्या है ऑब्जेक्ट डेंसिटी, जो रो क्या है जिस मीडियम में डाला उसकी डेंसिटी, जिस मीडियम में डाला है उसकी डेंसिटी, ठीक है। तो ये अपन को एप्सिलॉन आर इसमें लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। कभी भी स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन आया ना, स्ट्रिंग वाला, और अपन को ऐसे बोले कि हवा में है, फिर आपको उसको किस दूसरे मीडियम में डालना है, ठीक है, तो अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। तो सिग्मा है होता है बेटा, ध्यान, ये कभी नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो सिग्मा ऑब्जेक्ट के लिए, रो मीडियम के लिए, तो सिग्मा देख क्या दे रखा है अपन को, सिग्मा मतलब ये 1.5 दे रखा है, रो मीडियम का 1 दे रखा है, वाटर है, उसने बोल रखा है कि ये 1.5 है, इसकी डेंसिटी 1.5 है, ठीक है, और जिस मीडियम में डाला है वो क्या है पानी है, ठीक है, तो ये आपको दे रखा है बेटा 1.5 माइनस 1, तो 1.5 अपॉन 0.5, ठीक है, ये आ जाएगा 3, राइट। इस तरीके से अपन इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है,
3 identical charged balls, each of charge 2 coulomb, are suspended from a common point by a silk thread, ठीक है, of 2 meter each, ठीक है जी, फिगर, they form an equilateral triangular theorem, the ratio of the net force on a charge, और एक मिनट पकड़, ये क्वेश्चन ये बताइए, यहाँ ये वाला क्वेश्चन अपन कल से स्टार्ट करेंगे, है ना। और आपको बस ये ध्यान रखना है, आपको डाउट पूछने हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, बस आपका सम्मान करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बेटा, है ना। और जितना हमारी मेहनत को आप रिस्पेक्ट करेंगे, आगे पहुंचाएंगे, आपको ही फायदा होगा ज़्यादा, राइट। तो थैंक यू सो मच।